हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कलर्स के इस अपकमिंग एपिसोड में हम क्या देखेंगे उसे जानने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो सीरियल की स्टार्टिंग में ही दिखाते हैं निवी जो है उसे मोंटी दिखाई देता है। वो सोचती कि निवी, ये तो तेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगर इस समय रवि परेशान है और तू बताएगी ना उसे तो तेरे लिए तो बहुत अच्छा है। इधर वो साकेत के मोबाइल पे फ़ोन आता है और साकेत तुरंत अपना फ़ोन रिसीव करने के लिए साइड में हट जाता है और फ़ोन पे बात करने लगता है। और उसे रवि भी देख रहा होता है, सोचता है कि बड़ी अजीब बात है, अभी तो बड़ा मुस्कुरा रहा था, अचानक से इतना परेशान हो गया है। ये भी सोचता है कि कहीं ये मोंटी से बात तो नहीं कर रहा है। वो ये सोच ही रहा होता है, तभी जो है साकेत बात कर लेता है और वहाँ पे आके कहता है कि माफ़ कीजिएगा, पार्टी ऑफिस से फ़ोन था इसलिए मुझे जाना होगा। तो सब लोग बड़ा आश्चर्य से देखते हैं कि अपने ही फंक्शन में उसे जाना है। तो वो ये कहता है, उसके बाद वो चला जाता है वहाँ से। इधर साक्षी भी सोच रही होती है कि ये क्या बोल रहा है, और रवि सोचता है कि अगर पार्टी ऑफिस की बात होती तो इतना परेशान नहीं होता। ज़रूर ये कुछ मोंटे से रिलेटेड ही कोई अर्जेंट काम है, इसीलिए जा रहा है। मुझे इसका पीछा करना होगा, तभी मुझे पता चलेगा। तभी रवि जो है अपनी चाची से कहता है कि चाची, वो ऐसा है, अभी मिस लूथरा का फ़ोन आया था, ऑफिस में अर्जेंट मीटिंग है तो मुझे जाना पड़ेगा। तभी वो जो देविका होती वो कहती, मीटिंग और इस टाइम जाना होगा तुम्हें? हाँ। तो वो कहता हाँ, वो क्या है ना, कल मुझे क्लाइंट से बात करनी होगी तो मुझे जाना ही पड़ेगा। तो चाची कहती है ठीक है, कोई बात नहीं, तुम चले जाओ। तभी रवि है वो देविका की ऐसे शोल्डर पे हाथ रख के कहता है कि मगर चाची, मेरा काम आपको करना होगा, मैं अपनी बहुत कीमती चीज़ आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ, आप उसका ध्यान रखना। तो चाची मुस्कुरा के कहती हाँ हाँ बिल्कुल, और देविका भी बड़े आश्चर्य से देखती है कि ये क्या कर रहा है। तो वो कहता है आप ध्यान ज़रूर रखिएगा चाची। चाची कहती हाँ, तुम जाओ, मैं ध्यान रखूँगी, बिल्कुल भी फ़िक्र मत करो। तो कहता है ठीक है चाची। फिर कहता है कि चाची, ज़रूरी है ना, अर्जेंट काम है? कहती कोई बात नहीं, वैसे भी फंक्शन तो पूरा हो चुका है, तुम आराम से चले जाओ, काम भी तो ज़रूरी है ना। तो रवि कहता है ठीक है चाची। उसके बाद वो देविका से भी कहता है कि देविका, अर्जेंट काम है इसलिए मुझे जाना होगा, ठीक है? तो वो भी फिर कुछ नहीं कहती है और रवि वहाँ से निकल जाता है। फिर आगे दिखाएंगे कि यहाँ पे साकेत जो है वो निकलता है, लेकिन पीछे देखता है कि कहीं कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा है, और रवि तो उसका पीछा ही कर रहा होता है, वो चुपके से देख रहा होता है। और जैसे ही वो देखता है तो वो छुप जाता है तुरंत। फिर साकेत देखता है कि कोई नहीं है तो वो अपनी गाड़ी में बैठ जाता है, निकल जाता है। इधर रवि भी बाइक से निकलने के लिए अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है, बट गाड़ी नहीं स्टार्ट हो रही होती है। तभी वहाँ से एक ऑटो निकलता है, वो तुरंत उस ऑटो को पकड़ लेता है और रवि का और उसका जो साकेत है ना उसका पीछा करने लगता है। तो साकेत के पीछे पीछे जा रहा था। साकेत को एक दो बार लगता तो है कि कोई शायद उसके पीछे तो नहीं है, वो देखता है, बट वो रवि जो है चुपके से देख रहा होता है तो उसे नहीं दिखाई देता। इधर दिखाते हैं कि जो निविता है वो मोंटे का पीछा कर रही होती है, और इसी तरीके से, लेकिन वो मोंटे एकदम से गायब हो जाता है। फिर अचानक से उसे दिखाई देता है, जब वो देखती, उसको बुलाती है तो देखती है कि कोई और होता है, उसी जो कपड़े पहने होता है ना मोंटी, उसी कपड़े में कोई और आदमी होता है। तो सोचती मोंटी चला कहाँ गया आखिर, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। फिर मिस लूथरा जो है घर में वेट कर रही होती हैं उसका, रवि का, क्योंकि उसको फ़ोन करके बुलाया होता है। तभी वहाँ पे रवि आता है तो रवि को बताती है कि मैंने अम्बाला कैंट में जो है उसको, मोंटी को देखा था। तो वो कहता है अच्छा। कहती हाँ, मैंने उसका पीछा भी किया, बट वो, मैं काफ़ी दूर तक गई लेकिन वो एक गली में घुस गया, उसके बाद वो मुझे दिखाई नहीं दिया। फिर भी मैंने उसको बहुत ढूंढने की कोशिश की थी, मगर रवि, मुझे वो तो कहीं भी दिखाई नहीं दिया। फिर वो कहता है कि मिस लूथरा, आपने मेरे लिए इतना किया, एक वो मेरी पत्नी है देविका, देखो मुझ पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती, कैसे शक करती रहती है, मुझे कितना बुरा भला कहती है, और एक आप हैं, आपको मेरी कितनी परवाह है ना। तो वो कहती है हाँ। तो रवि काफ़ी इमोशनल होने लगता है और कहता है कि आप बहुत अच्छी हो। तो वो कहती है हाँ रवि, मैंने जैसे ही देखा तो मैं जानती थी तुम बहुत परेशान हो, तो मैं तुमको बता दूं, इसलिए मैंने तुमको बता दिया।
रवि कहता है मिस लूथरा आपने बहुत अच्छा किया, पर मोंटे वहाँ पे क्या कर रहा था? वो कह रही मुझे नहीं पता, मैंने उसको जैसे ही देखा तुरंत उसका पीछा किया। तो कहता है आप बहुत अच्छी हो, मेरी वाइफ़ का तो मुझ पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। फिर वो उसके गले से लग जाता है, वो थोड़ा-सा उसको अजीब-सा टच करने लगती है, तो रवि को कुछ सही-सा नहीं लगता। फिर वो एकदम से सोचने लगता है ये क्या कर रही? तभी वो हट जाता है, कहता है मिस लूथरा आप ये क्या कर रही हैं? तो वो कहती रवि मेरे मन में ना बहुत टाइम से एक बात थी, वो मैं तुम्हें बताना चाहूँगी। मैं ना तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, मैं उस दिन से तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। तुम देविका की जगह ना मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगी और मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं रखूँगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। रवि कहता आप ये क्या कह रही हैं? कहती हाँ, ये बात मैं तुम्हें बहुत पहले से बताना चाहती थी मगर। तो रवि कहता है ऐसे मत कहिए प्लीज़, आप गलत कह रही हैं, ऐसा ये सब सही नहीं है मिस लूथरा। वो कहती है एक बार मेरे करीब आओ तो सही, मैं तुमको एहसास दिलाऊँगी कि मुझसे अच्छी तुम्हारी वाइफ़ कोई नहीं हो सकता है। पर रवि उससे मना करता है, पर वो मान नहीं रही होती है, उसके पास आने की कोशिश करती है। तो रवि कहता है प्लीज़ मिस लूथरा समझने की कोशिश कीजिए, सब सही नहीं है। तो वो कहती है नहीं रवि, एकदम से क्या होता है, घर में ही एक सर्वेंट आता है, कहता है कि मैम लंच बन गया है। तो तुरंत वो देखती हाँ, ये क्या, मैं तो एक ड्रीम देख रही थी। तभी वो उस पे चिल्लाने लगती, कहती तुमसे किसने कहा यहाँ पे आने के लिए? यहाँ पे आने की तुम्हारी हिम्मत ही कैसे हुई? जाओ तुम यहाँ से, अब तुम्हें यहाँ कोई काम करने की ज़रूरत नहीं। उसे गुस्सा आने लगता है कि सोचती है कि अरे मैं सपना देख रही थी, ये लेकिन मुझे सपने को पूरा ही करना होगा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। मेरा सपना कितना प्यारा था ना, अब इस सपने को मैं पूरा करूँगी। तो वो ये सोचती है और इधर दिखाते हैं कि रवि जो है उसका साकेत का पीछा कर रहा होता है, छुप के देख रहा होता है साकेत की। वो सोचता है कि साकेत यहाँ पे क्यों आया है? रवि देखता है ये तो वही जगह है जहाँ पे मोंटी और साक्षी को फँसाया गया था। पर साकेत तो वहाँ पे ये बोल के आया है कि वो किसी अपनी पार्टी के काम से जा रहा है। फिर वो यहाँ पे क्या करने आया है? यहाँ पे ज़रूर कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। तभी फिर वो जो साकेत है वो अंदर जाता है। रवि भी छुप-छुप के अंदर पहुँच जाता है और साकेत वहाँ पे वेटर से बात कर रहा होता है उस होटल के। तो वो सोचता है ये क्या बात कर रहा है? ज़रूर कुछ बात हो रही। तो रवि जो है और थोड़ा पास आके उसकी छुप-छुप के बातें सुनता है। वो कहता है सर आपने उस दिन आपने पैसे दिए थे वो कम हैं। आपने ही उस दिन कहा था उन्हें फँसाने के लिए। मैंने फँसा तो दिया, पर आपको पता है इससे मुझे कितनी प्रॉब्लम हो गई है। आप नहीं जानते मैं कितनी प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, आप मुझे और पैसे दीजिए। रवि सुनता है कि यानी कि उस दिन कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ था उन लोगों के बीच में। ये सिर्फ़ साकेत के काम थे, उसने ही सब कुछ किया। मुझे पहले ही पता चल जाना चाहिए था, पर मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। फिर इन लोगों की बातें सुन रहा होता है। वो वेटर कहता है सर आप जानते हैं मैंने कितनी मुश्किल से सब कुछ सही किया था। आप खुद ही सोचिए कि क्या यहाँ पे क्या-क्या बवाल हो गया था। ले तो वो कहता है अच्छा, कहता हाँ सर मुझे थोड़े से पैसे और दे दीजिए, मुझे ज़रूरत है। पर साकेत उसको कहता है कि अच्छा तुम अब मुझे इस तरीके से फँसाने की कोशिश करोगे? तो वो कहता है नहीं सर मैं ये नहीं कर रहा, बट मुझे पैसे चाहिए है ना, ज़रूरत है। उधर रवि सोचता है साकेत ने ये सब किया, मुझे पहले नहीं समझ में आया, कितनी गलतफ़हमी हुई है। वो चुपके से बात सुन रहा होता है, तभी उसे लगता है कि कोई खड़ा हुआ है। तभी वो मुड़ के देखता है, उसे महसूस होता है, सोचता है कि ये कोई हमारी बातें सुन रहा था, कहीं सुन तो नहीं ली। फिर वो धीरे-धीरे कदम बढ़ा के आगे आता है और रवि धीरे-धीरे अपने कदम पीछे करके छुप रहा होता है। लेकिन जैसे ही साकेत वहाँ पे पहुँचता है, रवि पीछे छुप चुका होता है। सोचता है कौन था यहाँ पे, ज़रूर कोई था तो ज़रूर, इसने कहीं हमारी बातें सुन तो नहीं ली, अब मुझे कैसे पता चलेगा? इधर रवि जो है छुप गया होता है, वो सोचता है कि यानी कि सब साकेत का किया धरा है। तभी निधि जो है वो फ़ोन करती है रवि को फ़ोन लगाती है क्योंकि उसे अपना वो जो उसने सपना देखा वो पूरा करना था। रवि देखता है कि यार ये मिस लूथरा का फ़ोन आ रहा है, पर वो सोचता है अभी मैं फ़ोन नहीं उठा सकता, अभी मुझे अपने काम पे फ़ोकस करना। फ़ोन कट कर देता है। वो सोचती मेरा फ़ोन काट दिया इसने, आखिर मेरा फ़ोन क्यों काट दिया? और इधर जो वो होता है रवि, वो छुप के निकलने की कोशिश कर रहा होता है बाहर कि कैसे, क्योंकि वो एक रूम में होता है, वो चुपके से बाहर निकलता है। इधर देखता है कि बाहर वो कैसे निकले सब। और यहाँ पे ये दिखाते हैं कि हाँ, साकेत है उसके वेटर से कह रहा होता है, उसको वो पैसे माँगता है ना, तो वो काफ़ी नाराज़ हो रहा होता है कि तुम्हें पैसे चाहिए हैं?
तुम मेरे संग ये सब करोगे? तुमने सोचा भी कैसे? वो वेटर समझाने की बहुत कोशिश करता है कि सर प्लीज़ मान जाइए, अब मुझे नहीं चाहिए आपके पैसे, मेरा भी घर परिवार है। मुझे प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मुझे कुछ नहीं कहना है किसी से। तो साकेत जो है उसको बहुत ज़्यादा उल्टी-सीधी बातें कहता है। तो वो कहता है ठीक है, मैं किसी से नहीं करूँगा। वो ठीक है, फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर इधर दिखाते हैं कि यहाँ पे देविका और साक्षी बैठे हुए होते हैं। देविका कहती है कि साक्षी कोई बात है क्या? अगर कोई बात हो तो तुम मुझसे कह सकती हो, कोई भी बात हो। मैं जानती हूँ अगर साकेत से भी रिलेटेड बात है तो भी कह सकती हो। अगर शादी नहीं करना चाहती तो बता दो मुझे, मैं साकेत जी को समझा दूँगी, वो मेरी बात मान जाएँगे और प्लीज़ मुझे बताओ। तो साक्षी कहती दीदी मैंने कह तो दिया ना देविका दी शादी के लिए हाँ, और मैं मानती हूँ कि जो हम चाहते हैं सब कुछ तो वो नहीं होता है ना। और देविका दी साकेत कुछ रीज़न होते हैं जिन्हें हम किसी से कह भी नहीं सकते, पर मुझे साकेत जी से शादी करनी है। मैं हाँ तो कर चुकी हूँ ना, तो मैं शादी तो कर रही हूँ। तो वो कहती है कि नहीं, अगर कोई बात हो तो बता दो। तो वो सोचती है कि कैसे उससे साकेत ने कहा था कि मैं क्या करूँगा, तो उसकी बातें सुन के काफ़ी डर सी जाती है। देविका कहती है बार-बार कि कोई बात हो तो साक्षी मुझे बता दो, पर साक्षी तो कोई बात बताने को तैयार ही नहीं होती है। फिर वो कहती है कि देविका कि ठीक है, और हाँ, एक बात मैं तुमसे और कहना चाहूँगी साक्षी, कि अगर तुमसे रवि ये कहे कि तुम ये शादी मत करो साकेत से, तो प्लीज़ तुम रवि की कोई बात नहीं मानना। पता नहीं क्यों रवि जो है हमारे घर की खुशियाँ नहीं चाहता है, इसलिए तुम उसकी बातों में मत आना। तो तुम मेरी बात ध्यान रखना, ठीक है? उसकी बातों में बिल्कुल मत आना और तुम वो शादी करना। पता नहीं उसे क्या हो गया है। तो अभी जो साक्षी होती है ना उसकी बात सुन रही होती है, फिर कहती है देविका दी मैं शादी तो कर रही हूँ, पर मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि आप ना रवि जीजी के साथ अच्छे से रहा करिए, उनको खुश रखा कीजिए और उनको बिल्कुल भी परेशान मत किया कीजिए। चाहे तो आप इसे एक शर्त समझ लीजिए मेरी शादी करने की, पर प्लीज़। तो देविका सोचती है कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ कि रवि कैसा है, वो बिल्कुल भी हमारे घर का भला नहीं चाहता है, पर मैं तुमसे कैसे कहूँ? पर देविका वो जब साक्षी उससे कह रही होती तो कहती हाँ ठीक है, मैं अपने शादीशुदा रिश्ते में सब कुछ अच्छा रखने की कोशिश करूँगी और मैं रवि को भी खुश रखने की कोशिश करूँगी, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। तो साक्षी कहती है हाँ देविका दी, आप उनका ख़्याल रखिएगा, वो बहुत अच्छे हैं और उनको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देविका सोचती है क्या तुम्हें बताऊँ मैं साक्षी, लेकिन वो कहती ठीक है मैं रखूँगी और तुम्हारी बात का ध्यान रखूँगी, अब खुश? तो वो कहती हाँ दी, मैं खुश हूँ। दिखाते हैं कि यहाँ पे रवि जो है वो निकल आता है बाहर और फिर वो देख रहा होता है, सोचता है कि अब मैं क्या करूँ। फिर उसे वहाँ पे एक वेटर ज़मीन उधर बैठा हुआ कुछ करता हुआ दिखा, उसे लगता है मोंटी है। तभी वो उसे उठाता है, देखता है कि नहीं तो कोई और, कहता है सॉरी भाई। तो वो कहता है इट्स ओके। फिर वो सोचता है मैं कैसे मोंटी को ढूँढूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे, और वो ढूँढने की कोशिश करता है पर उसे वो कहीं नहीं मिलता है। वो सोचता है अब कैसे ढूँढूँ? तभी वो देखता है कि वेटर स्टाफ रूम से बाहर निकलता है, तभी वो भी वहाँ से जाता है और अपने कपड़े बदलता है। फिर वहाँ से वो बाहर निकलता है, वो जा ही रहा होता है, तभी क्या होता है कि नीचे से साकेत ऊपर आ रहा होता है। तभी वो साकेत को देख के एकदम से बैठ जाता है और अपने सूखे जो लेस होते हैं लेसेस वो बांधने लगता है। तभी साकेत वहाँ तक आता है और उसको एक वॉच उसकी गिरी होती, कहता है सर आपकी है, दे देता है। कहता है भलाई का तो कोई ज़माना ही नहीं है, क्योंकि रवि उसकी तरफ नहीं देखता है ना, और वो बैठा रहता है ताकि ये पहचान ना पाए। फिर साकेत जो है वो चला जाता है, रवि उठता है, फिर वो जाने लगता है। तभी वहाँ पे जो होटल होता है ना वहाँ पे एक मैम आती हैं, कहती हैं वो वाह तो आप मैनेजर हो ना, तो ये क्या आपकी सर्विस है? मेरे ना वॉशरूम का देखो नल टपक रहा है, यानी कहाँ से, प्लीज़ उसको बनाओ। तो वो कहता है मैम ठीक है मैं अभी किसी को भेजता हूँ। कहती नहीं अब आपको ही चलना होगा। वो कहता है नहीं मैम अब अभी आ रहा हूँ आप चलिए। लेकिन वो कहती नहीं अभी आपको चलना होगा, बिल्कुल भाई अभी आप कहीं नहीं जाओगे। तब वो ज़्यादा कहती हैं तो कहता है ठीक है, उनकी बात मान लेता है। फिर उनके साथ जाता है और वो बताती हैं कि देखो क्या हाल है, कहाँ से नल टपक रहा है। तो वो बताती हैं कि वॉशरूम का ये हाल है।
और तभी वो वहाँ पे खड़ा देख ही रहा था, उसको दिख जाता है वो वेटर। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, और हाँ एक कमेंट जरूर कीजिएगा जिससे कि मुझे पता चल सके आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।